गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए। चलिए, आवाज आ रही है? एक मिनट। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सभी को? चलिए,
हरिओम, कुछ बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ बोलिए। सर मुझे इलस्ट्रेशन 24 21 में डाउट था। और सर एक और डाउट था कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नेगेटिव में रिजल्ट देती है, तो उसको अपन 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नेगेटिव में देती है मतलब हमेशा नेगेटिव है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब ही कर सकते हैं आपको जब कंफर्म हो कि वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे। ओके सर। ठीक। उसे इलस्ट्रेशन भी डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, देख लेंगे। एक मिनट, चलिए। चलो स्टार्ट करें। कहाँ तक हो गया था अपना? इर्रेशनल इनइक्वालिटीज आपने देखी थी। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। टाइप 2 कर लिया था, टाइप 2 भी कर लिया था ना। सिर्फ दो ही टाइप है इसमें आपके। ठीक है, सिर्फ दो ही टाइप है। तो एक क्वेश्चन और करोगे क्या इसका, इस टाइप का क्वेश्चन? एक आध और कर लेते हैं टाइप का जो हमने अभी पढ़ा है, इर्रेशनल वाला। ठीक है, चलिए ये करिए, इसको करिए आप। इसको सॉल्व करना है आपको। स्क्रीन तो दिख रही है ना सभी को? स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक है, आपका क्वेश्चन है एक्स इज ग्रेटर देन अंडर रूट 9x-20। ये वाले क्वेश्चन को करना है। अब आप देखिए इसमें ये कौन से टाइप का है आपका, जो कल हमने टाइप कराए थे ना, टाइप 1 टाइप 2 इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में। तो आप देखिए, फाइंड आउट करिए आपका किस टाइप का है, और फिर देखिए आपका किस तरीके से हम कंडीशंस लगाते थे और फिर सॉल्व करते थे। करिए इसे ट्राई। एफओएम की S2 कर ली क्या आपने? एफओएम की S2 कर ली क्या? आपको कल दिया था होमवर्क। हाँ, इक्वालिटी नहीं है। हाँ, तो आप इक्वालिटी नहीं है तो उस हिसाब से आप देखोगे कि कहाँ इक्वालिटी लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। गोपाल आपका सही है आंसर। गोपाल सही है आपका आंसर। अभिषेक आपका एक पार्ट तो सही है, दूसरा पार्ट क्या होगा? अनुष्का आपका गलत है आंसर। देखिए चेक करिए। राजवीर आपका एक पार्ट सही है, जयवर्धन आपका एक पार्ट सही है। दूसरे पार्ट में देखिए क्या कहाँ आ रही है दिक्कत। देखिए कौन सा टाइप है ये बताइए मेरे को, कौन सा टाइप है ये? टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है। ठीक है,
तो टाइप 2 है मतलब आपका gx इज ग्रेटर देन अंडर रूट एफ एक्स है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते थे, क्या कंडीशन लगाते थे आपका, देखो अगर gx अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा है, gx अगर आपका अंडर रूट एफ एक्स से बड़ा है, तो हमें पता है कि जो अंडर रूट एफ एक्स जो वाली क्वांटिटी है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो आपको पता है कि gx को अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होना है तो इसे आपको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा gx को, बेसिकली आपको gx को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो रूट एफ एक्स से बड़ा हो पाएगा, और रूट एफ एक्स एक आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी बेसिकली, तो gx को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आएगा, gx इज ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ इक्वालिटी क्यों नहीं आई है, इक्वालिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि क्वेश्चन में आपकी इक्वालिटी नहीं है। यहाँ मान लीजिए अगर आपका gx 0 हो गया तो रूट एफ एक्स से कैसे बड़ा हो पाएगा वो, क्योंकि रूट एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ही 0 होती है, ठीक है। रूट एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू ही 0 होती है, तो वो 0 किस रूट एफ एक्स से तो बड़ा कभी हो ही नहीं पाएगा, सॉरी। तो यहाँ से gx में भी आपकी इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। आ रही है आवाज सभी को। फिर इसके बाद देखिए, हम रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको डिफाइन करने की कंडीशन लगाएंगे। रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है आपकी, तो gx इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन होगी आपकी। फिर आपका 9x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी आपकी। 9x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। ये किसकी कंडीशन है, आपकी सेकंड कंडीशन, ये आपकी रूट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा आपका नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ही पुट कर सकते हैं आप, नेगेटिव क्वांटिटी पुट नहीं कर पाएंगे आप रूट के अंदर। तो ये सेकंड आपकी जो कंडीशन है वो रूट को डिफाइन करने के लिए कंडीशन है। अब देखिए आपका अगर रूट डिफाइन हो गया है और x भी आपका पॉजिटिव हो गया है तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9x माइनस 20, ये आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड कंडीशन हो जाएगी। अब ये तीनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहली कंडीशन को सॉल्व करने को क्या है आपको, x ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन हम सॉल्व करेंगे तो वहां से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 20/9, x इज ग्रेटर देन 20/9, और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए आपके 4 और 5 रूट्स आ रहे हैं, इसके क्या रूट्स आ रहे हैं, 4 और 5 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये तीनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। ये पहली कंडीशन है आपकी, ये सेकंड कंडीशन है, और ये आपकी थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो तीनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। तो तीनों को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे हम इंटरसेक्शन के लिए। तो 4 to 5, ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला चाहिए आपको, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी वाली इक्वालिटी जो है ये, इसको हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, x ग्रेटर देन 20/9, तो 20/9 2 पॉइंट समथिंग कोई नंबर होगा आपका, तो वो यहाँ आ जाएगा आपका 20/9। 20/9 पे क्लोज ब्रैकेट है देखिए आपकी, तो ये ग्रेटर देन 20/9 ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर आपको देखिए थर्ड कंडीशन ये वाली है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नंबर, तो 0 आपका यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 0, उससे बड़ा नंबर चाहिए आपको। 0 पे आप यहाँ भी ओपन आएगा। तो आप देखिए आपकी तीनों कंडीशन कहाँ कहाँ कॉमन हो रही, तीनों लाइन कहाँ कहाँ कॉमन आ रही है आपकी, एक तो यहाँ आ रही है देखिए, और एक तो यहाँ आ रही है। तो ये आपके दो रीजन मिल गए आपको जहां पर आपको तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तीनों कंडीशन कॉमन आ रही हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू 20/9 क्लोज टू 4 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, यही आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा क्या, ठीक है। हाँ आर्यन बोलिए। सर आपने सेकंड इक्वेशन में x ग्रेटर और इक्वल टू 20 माइनस 9x माइनस 20 ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्यों लिया, जबकि क्वेश्चन में है नहीं x इक्वल टू साइन। तो इक्वलिटी नहीं है क्योंकि देखो ये तो आपका 0 हो सकता है ना, रूट एफ एक्स के यस अंदर सर। 0 अगर हो सकता है, तो अगर gx कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रही और रूट एफ एक्स 0 हो गया तो आपकी ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। देखो यहाँ पर आप
यहाँ पर क्वेश्चन में ही देखो 20/9 अगर पुट करोगे तो यहाँ तो 0 आएगा, यस सर। और LHS में 20/9 आएगा, तो 20/9 इज ग्रेटर देन 0। सही है क्या वो? सही है, यस सर, यस तो सर। इक्वालिटी आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। सर यहाँ पर हाँ बोलिए, एक मिनट। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर 5 पर तो ओपन ब्रैकेट होना चाहिए ना? हाँ सॉरी, यहाँ पर 5 का आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, सर और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं लगा फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में? देखो फर्स्ट में इसलिए नहीं लगा है आपका कि क्वेश्चन में आपका इक्वलिटी का साइन नहीं था, कि क्योंकि अगर आपका LHS में 0 हो गया और RHS में तो मिनिमम वैल्यू ही आपकी 0 है, यस सर। तो वो आपके कभी बड़ी नहीं हो पाएगी ना वैल्यू, x की वैल्यू। आप क्या बोल रहे हो कि x को 0 मान रहे हो, इक्वालिटी जब भी तो आएगी जब आप सोच रहे हो कि x को 0 हो जाए। x 0 हो जाएगा तो वो आपका RHS से तो कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगा, यस सर। क्योंकि RHS में तो मिनिमम वैल्यू ही आपकी 0 है। और थर्ड कंडीशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही इक्वालिटी नहीं थी, और आपने यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर किया है, तो क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं आएगी तो आपकी थर्ड कंडीशन में भी इक्वालिटी नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी होती तो आपकी थर्ड कंडीशन में इक्वालिटी आ जाती। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। म्यूट कर लीजिए वानी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओके सर मुझे अब ये आ रही है पूछना आवाज? था। हाँ हाँ यस सर। बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कि एक ही साइन आया, इक्वालिटी के साइन नहीं आया, तो हमको मतलब fx की तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो x तो अगर fx से बड़ा है तो फिर उसके ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, और fx तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 होगा इसलिए वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। हाँ बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। अब है कोई डाउट है आपको? अब है? अब है? हेलो। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? हेलो सर, मैं लव हूँ सर। क्या? सर ये एक बार सर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का बता दीजिए सर, याद नहीं आ रहा है। ओपन ब्रैकेट तो आपका देखो यहाँ पर, देखो ये जो आपका ये जो इक्वालिटी है इसमें इक्वालिटी नहीं है, तो आपका 4 पे भी ओपन आएगा, 5 पर भी ओपन आएगा इसको सॉल्व करने पर। ए वाली जो आपकी थर्ड कंडीशन है, और आपने देखो इसको सॉल्व किया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यहाँ इक्वालिटी है, तो यहाँ आपका डार्क सर्कल आ गया। ठीक है, और फिर आपकी थर्ड कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ भी इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ भी ओपन सर्कल आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ डार्क है तो ये क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है, और जहां आपका मतलब होलो सर्कल है वहां आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और सर मैं यूँ कह रहा था सर, वो सीट के क्वेश्चन आते ही नहीं है सर। सीट के क्वेश्चन? हाँ बनते ही नहीं है सर वो। सीट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं? हाँ सर। सीट के क्वेश्चन आप करिए ट्राई, मतलब पहले नोट्स के क्वेश्चन ट्राई करके फिर ट्राई करिए, नोट्स के क्वेश्चन करिए, इलस्ट्रेशन वगैरह देख के फिर ट्राई करिए। ठीक है, और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में दिक्कत जा सकती है, थोड़े क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं आपके। ठीक है, टफ है मतलब एक हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट अप्रोच लगती है,
ठीक है, तो आप पहले ट्राई करें कि नोट्स के सारे क्वेश्चन करें खुद से, नोट्स की जो क्लास में कराए जाते हैं वो खुद से ट्राई करें, और फिर पहले नोट्स पढ़ें, फिर जाके सीट लगाएं। सीट में भी आप सबसे पहले ड्यूअर से जो इलस्ट्रेशन है आपके वो करें, इलस्ट्रेशन देखें, फिर सीट लगाएं। ठीक है, प्रियांश आप कुछ बोल रहे हो, 1 मिनट। हाँ प्रियांश। सर आप बता रहे थे कि fx में हमेशा मतलब जब भी कंडीशन लेंगे तो हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, कंडीशन हमेशा लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल वाली। वो ग्रेटर देन इक्वालिटी आपको डिफाइन करने के लिए है, मतलब ये क्वांटिटी कब कब डिफाइन होगी। यहाँ इक्वालिटी मतलब रूट कब डिफाइन होती है कि उसके रूट के अंदर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। 1 मिनट, आवाज आ रही है ना? यस सर। 10 मिनट। तो रूट के अंदर आपका जो पॉजिटिव क्वांटिटी आप पुट कर सकते हो, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है आपका। तो यस रूट सर। के अंदर हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव, तो इसलिए हम जो fx है आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, तभी आपका रूट डिफाइन होगा। ओके ओके थैंक यू। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। ठीक है, अच्छा आपने एफओएम की S2 कर लिया ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडुलस के कर लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस के ये क्वेश्चन करिए। चलिए आप, मॉडुलस तो हमने पढ़ चुके हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, तो ये करिए इसको सॉल्व। हरिओम, अच्छा हरिओम 1 मिनट। अच्छा देखिए, हरिओम बोल रहे हैं नंबर लाइन आपको समझ में नहीं आया है। 1 मिनट देखिए हरिओम, हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया है बेसिकली। दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो आप? सर हम ये पूछ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जेईई मेन एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बनके? किस टाइप के क्वेश्चंस बनके आते हैं? देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ डिफाइन नहीं है आपका, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हर बार आपके क्वेश्चन में Yes. डिफरेंट सा, तो एडवांस वाले तो कुछ भी पूछ लेते हैं आपके। ठीक है, Yes. और मेंस वाले भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि इस ईयर में ये आ रहा है तो अगले ईयर में भी ऐसा ही कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हरिओम आपका हैंड रेज कर दीजिए, तो आप बता दीजिए किस टाइप के डाउट है आपको। हाँ हरिओम बोलिए, इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? सर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आई। देखो इंटरसेक्शन लेना ना हमको तीनों कंडीशन का, तो हमने तीनों कंडीशन को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो Yes. पहले देखो ये जो थर्ड वाली कंडीशन है, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं फैक्टर के, 4 और 5 आ रहे हैं। ठीक यस है, सर। तो 4 ड्रॉ और 5, तो आपका प्लस माइनस प्लस यही होगा। यस सर। और आपका ग्रेटर देन साइन है, तो ये वाला पॉजिटिव वाला आएगा, फिर और ये वाला पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, और फिर आपकी सेकंड जो कंडीशन है वो x ग्रेटर देन 20/9 है। ठीक है, यस तो 20/9 आपका 4 से छोटा होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा नंबर। ठीक है, यस। तो 4 के लेफ्ट में लाई करेगा यहाँ कहीं मान लेते हैं, और इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा आपका, मतलब क्योंकि आपका डार्क सर्कल आएगा क्योंकि इक्वालिटी है, तो आपको ग्रेटर देन चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में आएगा आपका। ठीक है, क्लियर तो है? सर हाँ ये जो थर्ड कंडीशन में x-4 ये पुट करा अपन ने, तो x की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, आपको x-4 इंटू x-5 ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आप कैसे करते हैं इसे सॉल्व, कि 4 और 5 मतलब जो इसके रूट्स हैं, जो आपके इसके फैक्टर के, वो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, मतलब 4 और 5 आपके रूट्स हो गए, और फिर ऐसे तो करते हैं, इधर से प्लस से स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस प्लस, बेबीकर मेथड जो आपको बताई थी, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन आपके अल्टरनेट चेंज होते जाएंगे अगर पावर ऑड है तो। अच्छा, तो सर ये इधर अगर अपन ने इधर प्लस लगाया है 4 के लेफ्ट में, तो ये वाली वैल्यू सारी
प्लस में रहेगी। प्लस में मतलब इसके अंदर आप पुट करोगे 4 से लेफ्ट वाली कोई वैल्यू, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा आपका। ओके सर, ओके, आगे ठीक है, 0 0 पुट करके देखिए, -4 -5 माइनस प्लस हो जाएगा वो। यस। ठीक है, आ रहा ना समझ में, आ गया ये? हाँ, और सर अगर ये 20/9 दिख रहा है, इसके लेफ्ट में वैल्यूज देखेंगे तो लेफ्ट में वैल्यू तो आपको तो x इज ग्रेटर देन 20/9 चाहिए ना, 20/9 से बड़ा चाहिए x आपको, तो राइट हैंड साइड में ही आएगा ना, x इज ग्रेटर देन 20/9। ओके सर। 20/9 से बड़ी वैल्यूज चाहिए आपको। ठीक है, ओके सर, आ गया समझ। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि mod x इक्वल टू 3 एंड mod x माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले का क्या आएगा, पहले का आपका क्या आएगा सॉल्यूशन, +-3 आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं कि आपका mod x कैसे डिफाइन होता है कि mod x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x लेस देन 0। ठीक है, तो एक बार x पॉजिटिव के साथ खुलेगा आपका, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x इक्वल टू 3 एंड -x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू -3। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 एंड -3। ठीक है, क्लियर है? और यहां से आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, वही आपके बहुत सारे तरीके थे, मैंने आपको बताया था कि अगर इसको पूरे को हम a मान लें, इस पूरे को a मान लें, ठीक है, इस पूरे को आप a मान लो, तो आपका a अगर 5 हुआ और a आपका -5 हुआ, ठीक है, तो आपका मॉड की वैल्यू 5 ही आएगी, तो x -2 इक्वल टू 5 और x -2 इक्वल टू -5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 7 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3। क्लियर है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो x इक्वल टू 7 और -3, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2x - 1 इज इक्वल टू 8। अभी नहीं हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, अभी नहीं हुआ खत्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप, मैं बोलूंगा कि केस बना के सॉल्व करिए। सॉल्व बाय केस मेथड। केस जो केस हम बनाते थे ना आपके, उस मेथड से सॉल्व करिए इसे। समझ में आ गई बात? पुराना वाला मेथड सबको समझ में आया होगा बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए। इनिशियल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको एक पॉइंट के लिए एडवांस प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जो एग्जाम में नहीं केस वाली मेथड एक बार सभी देख लीजिए। मैं इसको केस वाली मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, तो एक बार सभी देख लीजिए मैं कैसे किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, केस वाली मेथड से सभी देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि उसका आगे यूज होगा, केस वाली मेथड का आगे यूज होगा जब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो एक बार सभी देख लीजिए कि केस वाली मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है mod 2x - 1 इक्वल टू 8। तो हमने देखा कि ये जो मॉड है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है 2x - 1, ये किस x की वैल्यू पर 0 हो रही है, ये किस x की वैल्यू पर 0 हो रही है। तो हमने देखा कि ये x इक्वल टू हाफ पर 0 हो रही है। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन पर हाफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि हाफ ड्रॉ करने से जो आपकी नंबर लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो x इज ग्रेटर देन हाफ, एक x इज लेस देन हाफ। ठीक है, तो हमने पहला, अब आपके दो केस बनेंगे। अगर नंबर लाइन आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है तो आपके दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट,
व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। और केस सेकंड आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी एक बार इक्वालिटी कहीं भी लगा लीजिए आप, x इज ग्रेटर देन हाफ, या तो आप केस 1 में इक्वालिटी लगा लीजिए या केस 2 में लगा लीजिए, कहीं एक बार आप इक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन हाफ, ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन हाफ ये वाला, मतलब जब आपका x लेस देन हाफ होगा तो जो मॉड आपका होगा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव आएगी। देखिए जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, आपकी -1 आएगी। और भी कुछ आप पुट करके देख लीजिए, अगर आप -1 पुट करेंगे तो ये -2 -1 -3 आएगा, माइनस में आएगी। तो x की वैल्यू अगर आप लेस देन हाफ पुट करेंगे तो आपकी जो मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है 2x - 1 वो हमेशा नेगेटिव आएगी, तो आपका मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो आपका क्या आएगा, -2x, ये माइनस के साथ इक्वल टू 8, यहाँ क्या आएगा -2x + 1 इक्वल टू 8, यहाँ से क्या आएगा आपका -2 इक्वल टू 7, -2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -7/2। अब आप देखेंगे कि जो आपका आंसर आया है वो क्या इस इक्वलिटी से मैच कर रहा है, मतलब इसमें वैलिड हो रहा है क्या, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने पर आंसर आ रहा है क्या। तो आपका जो आंसर आ रहा है क्या वो लेस देन हाफ है, हाँ बिल्कुल है, आपका आंसर जो आ रहा है लेस देन हाफ है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब केस 2 जब हम लेंगे, केस 2 हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, x इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब हाफ से राइट हैंड साइड वाली x की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हम केस सेकंड ले रहे हैं। तो केस सेकंड लेंगे तो x इज ग्रेटर देन हाफ आएगा, तो x इज ग्रेटर देन हाफ में कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, मान लीजिए आप 1 पुट करके देखिए, तो 1 पुट करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ रही है। और कुछ पुट करके देख लीजिए, 3 पुट करके देख लीजिए, तो 3 पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 × 2 - 1 कितना आएगा, 5 आएगा, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो आपका मॉड क्या किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, इक्वल टू 8, यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 9/2। अब जो क्या जो आपकी x की वैल्यू आई है, जो आपकी x की वैल्यू आई है, क्या वो इस इक्वालिटी से मैच कर रही है क्या। देखिए x जो आपका आया क्या वो हाफ से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आपका हाफ से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या आंसर आपका, ये आंसर भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ बानी बोलिए। सर ये तो हम लोग वो वाले मेथड से जैसे 2x - 1 को a मान के कर रहे थे, तब भी तो वही आंसर आ रहा था। हाँ वही आ रहा था, वही आ रहा था, लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा आपका आगे। ठीक है सर। हाँ हरिओम कुछ बोल रहे हो आप। सर ये हाफ कैसा आया, हाफ आपको देखना है कि जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कहाँ जीरो हो रही है। 2x अच्छा। - 1 कब जीरो होगा, x को हाफ पुट करोगे तभी जीरो होगा आपका, ठीक है, क्लियर है। पर सर फिर ये x की वैल्यू इधर आई है 9/2, इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे, नो सर ये 7 जो वैल्यू आई है, हाँ इसको अगर अपन यहाँ पुट करेंगे हाँ तो ओके सर, हो गया क्लियर डाउट, वो ठीक -8 है। ठीक। हाँ सौरभ बोलिए। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ अभी ग्राफ को आपको सिखा दिया था ना ग्राफ बनाना, तो थोड़ा बता दीजिए सर। ये इक्वेशन है आपका, इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ आपका एक्सप्रेशन का बनता है, y = समथिंग होता तब आपका ग्राफ बनता। यस सर। ठीक है, चलिए आयुष क्या बोल रहे हो आप, क्या डाउट है। सर जैसे इसमें अभी कोई दूसरा क्वेश्चन होगा कोई जिसमें अपन ने मोड के अंदर की उस एक्सप्रेशन को अपन ने 0 के इक्वल टू किया और फिर जो नंबर आया उसे नंबर लाइन पे रखा और फिर दोनों केसेस देखे और जो दोनों केसेस से उनके रिस्पेक्टिव आंसर्स आए, तो सर अगर कोई एक आंसर ऐसा हुआ कि वो उस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है कि वो हाँ, जैसे
यहाँ पे हाँ। हाफ से स्मॉल नहीं है, तो हाँ, वो रिजेक्ट कर देंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो सर ऐसे आते हैं कि रिजेक्ट करना पड़े कि हर बार हाँ, आते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं? आते हैं, ऐसे भी आते हैं कि रिजेक्ट हो आपके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ प्रियांश बोलिए। सर हम जैसे दोनों केस में से किसी भी केस में इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, किसी एक में भी लगा किसी में सकते हैं आप। किसी एक में, हाँ, ठीक है। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। हेडिंग डालिए। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। लव कुमार बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? सर वो एक साइड में इक्वालिटी लगाना क्यों जरूरी है सर? किसी एक में, क्योंकि आपने x इक्वल टू हाफ पर चेक किया ही नहीं, आपने x इक्वल टू हाफ तो कभी लिया ही नहीं ना आपके आंसर में चेक करने के लिए, इसलिए हाफ भी तो इंक्लूड करोगे आप कहीं ना कहीं, हाँ इसलिए। ठीक है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज एस टू डिस्कस कर लेंगे बेटा अपन, बिल्कुल कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के। ठीक है, देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज क्या होती है, जैसे हमने अभी इर्रेशनल इनइक्वालिटीज देखी थी, इर्रेशनल में क्या देखा था, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे हमने। ठीक है, फिर आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे थे कि कुछ रूट के अंदर इस टाइप का हो, तो उसमें हम केस बनाते थे। फिर हम टाइप 1 टाइप 2 वगैरह पढ़ा था इसमें, और ये भी पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि आपकी जो रैशनल इनइक्वालिटी की जो चीजें थी, मतलब जो कंडीशन, जो पैटर्न था, जो स्टेप्स थी आपको, वो सारी यूज हो रही थी यहाँ भी। बस हमने इसको जो रूट के अंदर है आपका, उसको डिफाइन करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई थी। बाकी जो हमने रैशनल इनइक्वालिटीज में पढ़ा था, किस तरीके से आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, वो सब आपका यहाँ भी यूज होगा। तो सिमिलर वे में आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में भी वो सारे रूल्स आपके वैलिड होंगे जो आपके रैशनल इनइक्वालिटीज में आपके यूज हो रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो आपका जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन 2 है। अब आपको बताना है एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम केस लेके किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू 2 नहीं है, सब बोल रहे हैं कि 2 और -2 होगा, गलत है, गलत है। ठीक है, अब आपका क्या है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना, चैटिंग मत करना, अभी सब सुन लो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 आए। ठीक है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 आए। ठीक है, अब मैं केस बनाता हूँ आपका, केस 1। ठीक है, क्या बनाऊंगा, केस 1। अब आप देखिए कि जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है आपकी, वो कहाँ जीरो हो रही है। मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कहाँ जीरो हो रही है, 0 पे 0 हो रही है। तो 0 पे 0 हो रही है, तो 0 को हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया। अब आपकी जो नंबर लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं केस बनाऊंगा पहला कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आपका केस 1 में आ जाएगा। ठीक है, और केस 2 में क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपका केस 1 जो आएगा, केस 1 x इज लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन, तो आपका मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 से कोई भी पुट करोगे, 0 से छोटी कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे, तो मॉड x तो आपका क्या आएगा, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आपका मॉड x नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो मॉड x नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो -x इज ग्रेटर देन 2 आएगा। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन होगी, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। तो केसेस के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। केसेस के अंदर हम क्या लेते हैं, हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो यहाँ से इसको सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, x इज लेस देन -2 आएगा, x इज लेस देन -2 आएगा। अब इन दोनों का क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे, तो इसको एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 यहाँ लेस देन, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो
इसको ड्रॉ करेंगे तो -2 यहाँ आएगा, ओपन लेस देन। अब इसमें कॉमन वाला पार्ट क्या हो गया, ये आपका पार्ट कॉमन हो गया, तो आपका क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। क्लियर है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। अब जब हम केस 2 लेंगे, केस 2 हमने क्या ले रहे हैं, हम x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ी क्वांटिटी आप कोई भी पुट करोगे तो मॉड x जो आएगा आपका, मॉड x के अंदर जो क्वांटिटी x है वो पॉजिटिव आएगी, तो मॉड x हमेशा आपका पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या आएगा आपकी कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 2। तो आपकी पहली कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी, दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख दीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ, सिमिलरली यहाँ भी आप क्या लोगे, केस के अंदर तो हमेशा आप इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो दोनों को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा चाहिए हमें, तो राइट हैंड साइड में आएगा, और x इज ग्रेटर देन 2 तो 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 आपका नंबर यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो 2 से बड़ा चाहिए आपको, 2 से बड़ा तो राइट हैंड साइड। तो अब कॉमन वाला रीजन क्या आएगा, ये आ गया आपका। तो अब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, लिख लीजिए यहाँ पर, फाइनल आंसर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ, फाइनल आंसर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ केस 1, इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो एक बार और देख लो इसको, सभी एक बार और सुन लो, एक बार और देख लीजिए। हमको मॉड x इज ग्रेटर देन 2 ये सॉल्व करना था, मॉड x इज ग्रेटर देन 2 सॉल्व करना था, तो हमें नहीं पता है अब इसको किस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मॉड को डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें पता है कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कहाँ 0 हो रही है, 0 पे 0 हो रही है। तो हमने आपकी जो नंबर लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट ये केस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा केस 2 जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो x लेस देन 0 होगा तो आपका मॉड x नेगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी नेगेटिव, तो तभी तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव आ पाएगा। तो x लेस देन 0 के लिए x मॉड x नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ग्रेटर देन 0। तो आपकी ये पहली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि केस के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोनों को हम, दोनों कंडीशन को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। तो देखेंगे आप कॉमन पार्ट ये आ रहा है -∞ से -2। इसमें आप देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 लिया है आपने, x इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका मॉड x पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x इज ग्रेटर देन 2। फिर इंटरसेक्शन ऑफ इसका इंटरसेक्शन और इसका, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब जो फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये यूनियन लिखना है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल इंटरसेक्शन इज विल बी यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया है, ठीक है। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ यूनियन आएगा, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, -∞ टू -2 एंड यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये गलती से मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया था, ठीक है। ये यूनियन आएगा आपका, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, ठीक है। चलिए वानी बोलिए, क्या डाउट है। सर यहाँ पर सेकंड कंडीशन मुझे समझ नहीं आया केस 1 और केस 2 में। सेकंड कंडीशन आपकी देखिए ये है ना, कि अगर केस आपका 1 है तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। मतलब केस 1 हम यही तो ले रहे हैं कि जब आपका x लेस देन 0 हो, जब आपका x लेस देन 0 होगा तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा ना आपका, यस सर। ठीक है, तभी तो आपका पॉजिटिव हो पाएगा। तो ये आपका -x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। सर तो वैसे ही केस 2 में हम लोग वो x को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 2 होगा। हाँ, इसलिए पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है आपका मॉड। यस सर, आ गया सर। चलिए गोपाल लब बोलिए, क्या डाउट है। सर मैं बोल रहा था सर, केस फर्स्ट में सर ये सेकंड इक्वेशन है सर। हाँ तो ये सर वाली, x को पॉजिटिव बनाने के, नहीं सर ये इसके नीचे वाली। अच्छा ये, हाँ तो सर इसमें ऐसा क्यों, क्या सर x को पॉजिटिव बनाना जरूरी होता है।
हाँ, एक्स को आप यही तो करते हो, आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, तभी तो आप लोगोगे कि x इज लेस देन -2, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओ, तो इसको RHS में ले जाओगे x को तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज लेस देन -2 आएगा, तभी तो आप बता पाओगे कि किस कौन सा इंटरवल है आपका। ओके सर। ठीक है, चलिए श्रीधर बोलिए, श्रीधर क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक्स का साइन क्यों चेंज किया सर आपने? कहाँ पे, ये यहाँ? यस सर। देखो तभी तो आप आपका x का साइन पॉजिटिव होगा तभी तो आप बता पाओगे, यहाँ से इधर ले जाओगे ना, इसे साइन चेंज नहीं किया मैंने, बेसिकली इसको इधर ले गया हूँ। यस सर। तो प्लस x हो जाएगा वो, और इसको इधर ले जाऊं, इधर 2 को इधर ले गया हूँ तो वो -2 हो जाएगा, तो x इज लेस देन -2 आ जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, थैंक्स सर। आयुष बोलिए। सर इस टॉपिक के पहले वाले जो क्वेश्चन में, उसमें जो आपने जो मेथड यूज की K0 के इक्वेट करके, तो सर उस मेथड में और अपन जो मॉड के अंदर की वैल्यू को A ले लेते हैं, तो उन दोनों मेथड में से ये 0 से इक्वेट करने वाली ज्यादा एक्यूरेट होगी, ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि A वाली में जो वैल्यूज आएंगी उनको अपन चेक नहीं कर सकते कि वो सही है, कि उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके कि देखो मोस्ट एक्यूरेट तो आपका मतलब ये तो बेस्ट मेथड है, ये तो आपकी डिटेल मेथड है, इसमें तो एरर आपका बहुत कम हो पाएगा, उसमें एरर होने के चांसेस भी कम है, मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपके एरर होगा। ठीक है, वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको समझाने का तरीका इसलिए यूज कर रहा था, मैंने इसको केस 1 और केस 2 से इसलिए मैंने करवाया था इसको, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पर केसेस से सॉल्व किया ना, केस 1 और केस 2 लेके, तो आपकी मॉडुलस इनइक्वालिटीज को हम केसेस लेके किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझाना चाह रहा था बेसिकली। तो सर एक्यूरेट ये वाली ही होगी ना, केसेस वाली, और 0 से इक्वेट करते हैं ज्यादा। बिल्कुल, ओके सर, यूज तो आप थैंक यू। दोनों ही कर सकते हैं। यस सर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करिए, आप लोग करेंगे, आप लोग क्वेश्चन। x minus 1 is greater than 3, x minus 1 is greater than 3, इसको सॉल्व करिए। आदित्य 1 क्यों लेंगे? वन क्यों लेंगे आदित्य? कहाँ डाउट है आदित्य? एक काम करिए, आप हैंड रेज कर दीजिए, वहां फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। आदित्य हैंड रेज कर दीजिए, एग्जैक्ट क्या डाउट है आपको वो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए आदित्य। सर वो ऊपर में सर एक्स के लिए आपने 0 पुट किया सर। हाँ हाँ सर ऊपर आपने नंबर लाइन पे 0 पुट किया। हाँ। तो सर आपने बोला कि एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो 2 से कम हो। 2 से कम हो कहाँ बोला है मैंने? सर तो फिर किस टाइप की वैल्यू लेनी है सर, वही डाउट है सर। हमको देखो ये डिफाइन करना है कि मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 2 हो, मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 2 हो, ये देखना है किस एक्स की वैल्यू। तो हम ये देखेंगे कि जो मॉड है वो कहाँ 0 हो रहा है, वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग केस बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? ये कर रहे हैं क्या आप सभी लोग? सॉल्व कर रहे हैं क्या? केस बना के किया क्या आप लोगों ने सॉल्व इसे?
सौरभ आपका आंसर सही है। मीनल आपका भी सही है। अनंत देखिए कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। हाँ ये कौन है? प्रत्यक्ष भाना आपका भी सही है। आयुष देखिए कुछ गलती कर रहे हैं आप। गोपाल सही है आपका आंसर। अभिषेक देखिए कुछ गलती कर रहे हैं आप। हाँ शिवरापित वरदान आपका आंसर सही है। प्रियांश कुछ गलती कर रहे हो आप। बहुत कुछ अच्छा सही है आपका आंसर, लेकिन थोड़ी बहुत गलती हो रही है। दिव्यांशु एक आंसर और आएगा, एक इंटरवल और आएगा। श्रेयस सही है आपका आंसर। देव देखिए कुछ गलती कर रहे हैं आप। अबे आप थोड़ी गलती कर रहे हैं, बाकी सही है आपका आंसर। निशान देखिए गलत है आपका। हाँ सौरभ सही है। आर्यन सही है आपका आंसर। जयवर्धन एक इंटरवल और आएगा आपका, जो आपने लिखा है वो तो सही है, एक इंटरवल और आएगा। मैं स्टार्ट करूं मैं स्टार्ट। आयुष सही है आपका आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर आपका मॉड एक्स कहाँ 0 हो रहा है। मॉड एक्स देखिए सभी देख लीजिए एक बार, सभी एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखो मॉड एक्स आपका मॉड कहाँ 0 हो रहा है आपका 1 पे 0 हो रहा है। तो नंबर लाइन पर हम 1 ड्रॉ करेंगे, फिर 2 केस बनाएंगे। एक तो आपका ये वाला x लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा केस बनाएंगे केस 2 x ग्रेटर देन 1। तो x लेस देन 1 में आपका मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। देखिए x लेस देन 1 में आप नेगेटिव कोई भी एक से छोटी वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, x माइनस 1 नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा आपका मॉड, ठीक है। जैसे 0 पुट करिए इसके अंदर तो -1 आ रहा है, -1 पुट करिए तो -2 आ रहा है, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा आपका। तो क्या आएगा? ये तो पहली कंडीशन हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन जब आपका माइनस के साथ ओपन होगा तो ये आएगा, तो -x + 1 इज ग्रेटर देन 3, और इसको इधर ले जाओगे आप तो x इज लेस देन -2, ये आएगी आपके पास सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन का और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि केसेस के अंदर हमेशा हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। तो केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे तो पहली कंडीशन आपकी क्या है? x इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन 1 आपका ये इक्वालिटी लगी है, तो आपका डार्क सर्कल आएगा। लेस देन तो मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 आपका यहाँ है, होलो सर्कल बनेगा लेस देन -2। तो कॉमन वाला क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। क्लियर? ये आपका केस 1 का आंसर आ जाएगा। केस 2 आपका क्या है? x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 तो x -1 आपका हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के साथ ही आपका मॉड ओपन होगा। कोई भी वैल्यू पुट करिए, x इज ग्रेटर देन 1, 2 पुट करिए तो आपका 1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। तो मतलब मॉड हमेशा आपका पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये तो आपकी पहली कंडीशन बन गई थी केस 2 की। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी केस 2 की? आपका पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 4 आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई आपकी केस 2 की। अब जो पहली कंडीशन है आपकी और सेकंड कंडीशन है, दोनों का क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन लेंगे केस 2 में। तो आपका क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 मतलब आपका 1 से राइट हैंड साइड, 1 से राइट हैंड साइड मतलब आपका ये वाला रीजन आएगा। और x इज ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा, मतलब 4 से राइट हैंड साइड, तो ये वाला रीजन आ जाएगा आपका बेसिकली। तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। अब दोनों केसेस का क्या लेंगे हम? यूनियन। क्या लेंगे? यूनियन। दोनों केस का क्या लेंगे? यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। यही आ जाएगा क्या? यही आ जाएगा क्या? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट?
हाँ आदित्य बोलिए, आदित्य बोलिए, आदित्य बोलिए। आदित्य बोलिए। अच्छा ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है आपका, हार्ड तो नहीं है, इजी है, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। वही केसेस बनाने हैं आपको, कुछ नहीं करना, केसेस बनाने हैं, केसेस बना के केस 1 की जो कंडीशन है उनको सॉल्व करिए, केस 2 की जो कंडीशन है उनको सॉल्व करिए, दोनों केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, केस 1 के अंदर भी इंटरसेक्शन आएगा, केस 2 के अंदर भी इंटरसेक्शन आएगा, केस 1 का जो आंसर आएगा, केस 2 का जो आंसर आएगा, उनका दोनों का यूनियन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्रॉस नहीं होगा आदित्य, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x+2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। हाँ x अननोन है, आपको नहीं पता है ना x क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। x+2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना x+2 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ बोलिए लव। सर मैं कह रहा था सर, जो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में सर केस फर्स्ट हाँ में सर, हाँ सर वो केस फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट में सर, जैसे x लेस देन 1 देखा था और x ग्रेटर देन 1, हाँ तो सर इसमें 1 से क्यों देखा था सर? 1 में क्योंकि हमने देखा ना कि मॉड आपका कहाँ 0 होगा, वही तो हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ भी तो हमने वही देखा था, ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, और इसके अंदर आपका कहाँ 0 होगा, 1 पे 0 होगा हाँ मॉड, तो जहाँ 0 होता है वही तो लेते हैं हम, वही नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। अच्छा सर, ठीक है। हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर हम लोग जब मतलब केस 1 और केस 2 ले लेंगे ये वाले क्वेश्चन में, तो फिर -x+1 केस 1 में -x+1/x+2 स्मॉलर देन 1 आएगा, तो फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं ना नहीं कर सकते हैं आप, सर? तो LHS फिर में तो लाना बेबी पड़ेगा 1 कर्व को। मेथड से। हाँ वही वही यस सर। बेबी कर्व मेथड ही अप्लाई करनी होगी आपको, 1 को आप LHS में लाओगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे LCM लेके। किसी किसी का आंसर आ भी गया है, प्रत्यक्ष आपका एक पार्ट सही है, एक और आंसर आएगा। प्रत्यक्ष एक पार्ट तो सही है आपका, एक और आंसर आएगा, मतलब एक इंटरवल और आएगा बेसिकली। शिवरापित एक गलत आंसर है आपका, क्लोज हो लेकिन आंसर के आप देखिए कुछ सिली मिस्टेक हुई है आपसे। जबरदस्त सही नहीं है आंसर, जबरदस्त फिर से करिए ट्राई। हाँ हाँ कुलदीप सही है आपका, एक पार्ट और आएगा कुलदीप आंसर, कुलदीप एक पार्ट और आएगा। आपने यूनियन लिया है प्रत्यक्ष, केस 1 और केस 2 का की एक ही केस सॉल्व कर दिया बस।
चलिए मैं करूं ट्राई, करूं सॉल्व मैं। वानी कुछ बोल रहे हो आप? सर वो रेज पहले से था हैंड। अच्छा चलिए मैं करूं ट्राई, मैं करूं सॉल्व, सॉरी करूं सॉल्व मैं। चलिए देखिए सभी ध्यान से देख लीजिए, सभी एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब थोड़ा चैटिंग मैटिंग छोड़ दीजिए, कमेंट वमेंट पहले यहाँ देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है देखिए आपका कहाँ जीरो हो रहा है, मॉड एक ही मॉड है आपके पास, कहाँ जीरो हो रहा है, 1 पर जीरो हो रहा है। ठीक है तो 1 ये हो गया, तो केस 1 क्या बनेगा आपका, केस 1 क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है और केस 2 क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज लेस देन 1 के लिए आपका मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा और ये आएगा, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन को फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो न्यूमरेटर में तो -x + 1 अपॉन x + 2। अब इस -1 को अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि x + 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है जब तक हम श्योर नहीं होते कि पॉजिटिव है नेगेटिव तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है तो x + 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। अब 1 को हम बेबी कार्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, 1 को LHS में लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है अब LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, -x + 1 -x - 2 अपॉन x + 2 लेस देन 0। फर्दर आपको क्या आ जाएगा, -2x - 1 x + 2 इज लेस देन 0। अब देखो माइनस आ रहा है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट माइनस आ रहा है, इसे पॉजिटिव बनाएंगे हम। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे आप तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, इधर 2x + 1 हो जाएगा और x + 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वही बेबी कर्व मेथड, आपका -2 आएगा तो -½ आएगा और -2 रूट आएगा, तो -2 और -½ और प्लस माइनस प्लस। ठीक है तो आपको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है अब हमको इसका इंटरसेक्शन भी तो लेना, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो 1 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इससे छोटा वाला भी चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है तो क्या आ जाएगा, केस 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपका। ठीक है x belongs to -∞ to -2 union -½ to 1 close, -½ to 1 close ये आएगा। ठीक है देखिए केस 2 में x इज ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 है तो आपका मॉड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो आपका क्या आएगा, x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन 1, ये तो आपकी पहली कंडीशन और ये आपकी सेकंड कंडीशन। तो अगर फर्दर सॉल्व करेंगे सेकंड कंडीशन को तो क्या आएगा आपका, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो लेस देन 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x - 1 -x - 2 अपॉन x + 2 इज लेस देन 0। ठीक है तो यहाँ से देखो x तो कट जा रहा है आपका, ऊपर क्या आ रहा है -3 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन लेस देन 0। और देखिए माइनस है, इधर आपका माइनस है तो पॉजिटिव बनाएंगे हम, पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 अपॉन x + 2 इज ग्रेटर देन 0। फर्दर 3 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर सिंपली इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप। ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -2 प्लस माइनस प्लस वाला चाहिए तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है अब आपका इंटरसेक्शन भी लेना है आपको, x इज ग्रेटर देन 1 तो x इज ग्रेटर देन 1 तो 1 आपका यहाँ होगा कहीं। ठीक है
तो 1 से बड़ा चाहिए आपको, तो 1 से बड़ा चाहिए तो ये वाला आ जाएगा आपका। तो अब कॉमन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका कॉमन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट, -2 टू इनफाइनाइट। क्लियर है? ठीक है। अब दोनों का क्या लोगे आप, यूनियन लोगे, यूनियन लोगे। ठीक है। सॉरी इधर गलती कर दी है मैंने इधर। ठीक है, इधर गलती कर दी है, फिर से देख लीजिए। देखो -2 तो आपका इधर आएगा, -2 से बड़ा तो पॉजिटिव इधर आएगा ये, और आपका x इज ग्रेटर देन 1 तो 1 तो इधर आएगा ना आपका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। ये गलती कर रहा था मैं, फिर से देख लीजिए एक बार। तो आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। अब इन दोनों का क्या लेंगे आप, यूनियन लेंगे। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -12 टू इनफाइनाइट हो जाएगा ये, -12 टू इनफाइनाइट। वानी बोलिए। सर मेरा डाउट ये था कि जब हम लोग वो नेगेटिव था, जब -2x -1, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए x को हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, तो मतलब ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, लेकिन फिर नीचे डिनोमिनेटर में जो x+2 है उसमें भी तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस एक बार होता है आपका, या तो न्यूमरेटर में करो या डिनोमिनेटर में करो, दोनों में थोड़ी होता है माइनस। हाँ यस सर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2/3 है, तो आप इसको ऐसा थोड़ी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो। यस ये तो सर। वही है, ये तो 2/3 लिखा है ये तो। हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो। यस सर। ठीक है ना। चलिए प्रणव बताइए। सर ये -3/x+2 आपने साइन चेंज क्यों करा, इसके साथ तो x है भी नहीं। तो x आपका बेसिकली माइनस इधर लगा है, तो माइनस आपका यहाँ भी तो हो गया बेसिकली, आपका डिनोमिनेटर में माइनस लगे कि -x -2 हो जाएगा। सॉरी ये आपका ये है ना इधर, ये -3 है ना आपका, तो ये आपका इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3/-x -2। हाँ यस सर। तो आपको पॉजिटिव हाँ, बनाना ही ओके। पड़ेगा। ठीक है, हाँ यस यस। प्रियांश बोलिए। सर जो हमने केस 1 में वो लिया था इक्वालिटी का साइन, सर वो कहाँ गया? इक्वालिटी का साइन केस 1 में लिया है ना, x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। एक कंडीशन में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है ना इक्वालिटी। यस सर। एक में आएगा आपका, एक में नहीं आएगा इक्वालिटी का साइन। ओके। ठीक है, चलिए हरिओम बताइए। सर अगर इसमें इनइक्वलिटी की जगह, मतलब इनइक्वलिटी में 0 है और अगर उसकी जगह कोई और वैल्यू हो और अपन को पता हो कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन चेंज कर सकते हैं ना। अगर आप श्योर हो कि वो पूरा नेगेटिव ही रहेगा यस सर। थ्रू आउट द वैल्यू, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हो। ओके बस यही। चलिए किंजल बोलिए। किंजल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 3/x+2 है, तो इधर 1/x+2 कैसे आ गया? ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया ना, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप डिवाइड कर सकते हो। आप तो सर करो वो या 1 ना आ करो जाएगा ऐसे। ऊपर। क्या? हाँ बना जाएगा ना, 3 से डिवाइड कर दिया, आप करो यस या ना सर। करो, इसका सॉल्यूशन तो यही आएगा। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक। यस सर, वही पूछना था कि 1/x+2 कैसे आ गया। ठीक। अल्लाह बोलिए। सर जो केस फर्स्ट में सर जो इंटरसेक्शन लिया है सर, सर जो ये -2 और -1/2 सर कैसे आता है, ये समझ नहीं आ रहा।
अच्छा देखो आपका डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, -2 पे जीरो हो रहा है हाँ सर। और न्यूमरेटर -12 पे जीरो होगा। हाँ तो वही हमने वही ड्रॉ किए हैं, -2 एंड -12। वेविकर मेथड से सॉल्व करते थे ना इस टाइप की इनइक्वालिटीज को, -2 -12 फिर प्लस माइनस प्लस। अब आपको ग्रेटर देन वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा आंसर में। ठीक है, ओके सर। इंटरसेक्शन ले लेंगे हम इससे x लेस देन इक्वल टू 1 से। ठीक है, ठीक है सर। दिव्यांशु बोलिए। सर हम कह रहे थे कि रेस डिस्कस कर लीजिए क्योंकि इसमें वो 3-4 रेस का डिस्कशन बाकी है। चलो पहले S2 कर लेते हैं, S2 निकाल लीजिए FM का। फिर उसके बाद रेस कौन सी रेस डिस्कस करनी है दिव्यांशु? दिव्यांशु सर रेस 11 से रेस 14 तक डिस्कशन बाकी है। अच्छा रेस 11 से 14 तक, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए S2 बताइए, S2 में क्या क्या डाउट है? S1 डिस्कस नहीं हुई है क्या आपकी FM की? S1 तो डिस्कस हो चुकी है ना, FM की नहीं हुई है डिस्कस? हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो आप? हाँ आयुष बोलिए, आयुष राज। सर S1 का क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है सर। S1 आपका डिस्कस नहीं हुआ है क्या? सर हो चुका है सर, एक क्वेश्चन उसमें डाउट है सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है देख लेते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से में डाउट है आपको? फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ठीक है। तो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 3x अपॉन 3 और ये 3x इक्वल टू 9। अब 3x को t ले लीजिए तो ये 6t और ये 2t माइनस t इक्वल टू 9, यहाँ से 6t माइनस 3t इक्वल टू 9, यहाँ से 3t इक्वल टू 9, यहाँ से t की वैल्यू 3 आ जाएगी और t किसको माना है, 3x को माना है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है ये आयुष? किसने पूछा था? ठीक है चलिए और कुछ और आयु अपना S1 तो डिस्कस हो गया है ना जितेंद्र? जितेंद्र अपना S1 डिस्कस हो चुका है क्या? यस सर हो गया, S2 की पता क्या? यस हो गया S1। ठीक है। अच्छा बताइए S2 में क्या डाउट है? S2 में बताइए, S2 का फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है? चलिए देख लीजिए, S2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्या देख रहा है? ए सर्वे सो 63% ऑफ लाइक अमेरिकन लाइक चीज। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, अज्यूम पॉपुलेशन क्या है आपकी 100 है। ठीक है, अज्यूम पॉपुलेशन इज 100। ठीक है, क्योंकि जब परसेंटेज में दिया होता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉपुलेशन 100 है, तो उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो जो 63% लाइक चीज, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेट ए जो NA है वो आपका क्या हो जाएगा, जो चीज जो ए है वो क्या है आपके लाइक चीज। ठीक है, और बी मान लेते हैं उनको हम बोल रहे हैं जो लाइक एप्पल। ठीक है, तो यहाँ से आपका NA कितना आ जाएगा 63। ठीक है, जो आपको चीज लाइक करते हैं, और N भी कितना आ जाएगा आपका 76। ठीक है,
जो आपका एप्पल लाइक करते हैं। फिर आपको बोला कि X% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड, तो आपको बेसिकली X निकालना है। तो X क्या है आपका, X क्या हो जाएगा, जो बोथ चीज भी लाइक करते हैं और एप्पल भी लाइक करते हैं। ठीक है, ये डबल PLE आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये एन ए इंटरसेक्शन भी बताना है बेसिकली आपको, जो आपका ए भी लाइक करते हैं और बी भी लाइक करते हैं, ए एंड बी दोनों, तो ए इंटरसेक्शन भी बताना है बेसिकली आपको। तो आपको ये पता है कि जो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एन ए कितना है 63 है और ये 76 है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये ए यूनियन बी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 139 हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा बेसिकली ए यूनियन बी इक्वल टू 139 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट ऑफ ए होता है, और ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका सबसेट ऑफ बी भी होता है। बेसिकली आपका अगर मैं यहाँ से बोलूं कि जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो लेस देन एन ए आएगा। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो लेस देन एन बी आएगा। तो बिल्कुल सही बोल सकता हूँ कि आपका देखिए यही तो होता है कि ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, तो यही तो ए इंटरसेक्शन बी होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो एलिमेंट्स आपके ए में हैं, जो एलिमेंट्स आपके ए में हैं वो ए इंटरसेक्शन बी से तो कम ही होंगे ना, जितने एलिमेंट्स आपके ए इंटरसेक्शन बी में है वो एन ए से कम ही होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो बी से तो कम ही होंगे बेसिकली। ठीक है, अब आपको पता है कि देखिए ए यूनियन बी जो आएगा, ए यूनियन बी वो आपका लेस देन 100 आएगा, लेस देन इक्वल टू 100 आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ये 100 ही आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए ये निकाली थी, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 139 माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाली थी हमने ए यूनियन की बी की वैल्यू, तो यहाँ से ये आ जाएगा 39 इज लेस देन एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन 39 आ गया आपका। ठीक है, और यहाँ से अभी हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो लेस देन एन ए है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो लेस देन एन बी भी है। तो एन ए आपका कितना है, आपका बेसिकली एन ए कितना है 63 है, और एन बी कितना है आपका 76 है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका लेस देन 63 है, और ए इंटरसेक्शन बी आपका, अच्छा ये इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन है ये सभी, गलती से मैं यूनियन के साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन इधर तो भी, इधर भी तो नहीं लगाया मैंने कहीं, चलिए नहीं लगाया। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन भी लेस देन 73 और एन इंटरसेक्शन भी लेस देन 76, तो उनमें से कौन सा होना पड़ेगा आपको। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी लेस देन 63 होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन भी आपका लेस देन 63 हो जाएगा, और ग्रेटर देन कितना है 39 है, तो यही तो x हो जाएगा आपका। तो x की रेंज आपकी क्या आ जाएगी 39 to 63, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जितेंद्र बोलिए। चलिए सेकंड में डाउट है क्या S2 में, सेकंड नो। अच्छा डाउट है, चलिए देख लीजिए, सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड तो यार बहुत इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने, सेकंड तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के हमने। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा n + 2m इज mn, ये आएगा, तो आपका mn - 2n - 4m = 0 आएगा। यहाँ से हम फैक्टर बनाने थे, n कॉमन लेंगे तो n - 2। अब देखिए मैं ऐसा क्या लूँ, यहाँ पर क्या ऐड करूँ जिससे आपका फैक्टर m - 2 एक फैक्टर बने, m - 2 आपका फैक्टर बने बेसिकली। तो आप देखेंगे अगर मैं प्लस ऐड कर दूं, +8 दोनों साइड ऐड कर दूं, तो आपका ये फैक्टर m - 2, और यहाँ से -4 कॉमन ले लूंगा तो m - 2 ये फैक्टर आ जाएगा। तो आपके क्या फैक्टर बन गया m - 2 × n - 4 = 8। तो आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ से, देखो 8 × 1, 1 × 8, 4 × 2, 2 × 4, और फिर क्या आएगी -8 × -1, -1 × -8, -4 × -2, और -2 × -4।
देखिए इसमें से एक केस आपका रिजेक्ट होगा। कौन सा केस रिजेक्ट होगा? ये वाला केस रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? कि देखिए आपका m-2 जब -2 के इक्वल होगा और जब n-4 के इक्वल होगा तो यहाँ से m की वैल्यू 0 आएगी और n की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आपके देखिए क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है आपके m और n, तो m भी 0 नहीं हो सकता, n भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, m भी 0 नहीं हो सकता, n भी 0 नहीं हो सकता। तो आपका ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये वाला केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड में डाउट है क्या? फोर्थ में डाउट है। तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर दें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। RHS में और LHS में क्या आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 टाइम्स xy yz प्लस zx, ये आ जाएगा। अब देखियो इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी 96 दी हुई है आपको, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स xy yz प्लस zx इक्वल टू 144 माइनस 96, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो 48 अपॉन 2 वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गई है। अब आपको कितनी आ गई है? इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, अब देखिए जो आपकी थर्ड इक्वेशन है x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन 1 अपॉन जेड 36, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई है, कितनी 24 मिल गई है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड 24 अपॉन 36, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से 12 2 और ये 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है -3xyz की वैल्यू किसकी इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की बेसिकली वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू आपको मिल गई है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है 2 अपॉन 3 और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 12 दे रखी है और इसकी वैल्यू क्या मिल गई है x, ये मिल गई है 96 और माइनस टाइम्स इसकी वैल्यू क्या आ गई है आपकी 24। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? थर्ड में देखिए x इक्वल टू √3 प्लस √2 हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपका। तो x माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे तो इधर ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 3 माइनस 2√3x हो जाएगा। तो ऐसे एक्स स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 2√3x। फिर से एक और बार स्क्वायर कर दीजिए तो आपकी y क्वाड्रेटिक आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना आ जाएगा आपका 36x, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगा ना, नहीं 12x आएगा, 12x स्क्वायर आएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ डाउट है क्या? सब डाउट है, सब डाउट है, क्या कर रहे हो आप? देखो क्वेश्चन फिफ्थ में देख लीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ में आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 को √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 to 1 इंटू √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 माइनस 1। सिमिलरली जब आप y को सॉल्व करेंगे तो वहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5 √5
-2, ठीक है। तो यहाँ से √5x जो आ जाएगा वो √15 माइनस √5 आ जाएगा, और √3x जो आ जाएगा √15 टू √3 आ जाएगा। फिर यहाँ से √5x माइनस √3, अच्छा ये y है, √3y जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका 2√3 माइनस √5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, अपलोड कर हो जाएगा। 6 हो गया है क्या? 6 में देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है LHS में। LHS में आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आपका क्या होगा, सबको 0 होना पड़ेगा, हर एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/11, y की वैल्यू -½ आ जाएगी, और z की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ठीक है, 7 में तो x/a, y/b, z/c को k मान के फिर आगे कर लेना सॉल्व। 8th हो गया क्या? 8th चलिए 9th हो गया। 10th भी हो गया क्या? 8th देख लीजिए। 8th में क्या करेंगे हम, स्क्वायर करके कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। ये आ गया आपके पास a² + b² + 2ab, यहाँ से a² + b² - 2ab। ठीक है, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, माइनस लगाना ना, तो p² - q² p² + q², यहाँ से आपका x² + 4 + 4x -x² + 4 - 4x अपॉन x² + 4 + 4x प्लस x² + 4 - 4x। बस इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका 4x/x² 4 आ जाएगा। ठीक है, 11 में डाउट है। 11 में भी देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे आप। ठीक है, इसकी वैल्यू को a मान लो, इसकी वैल्यू को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो। बेसिकली क्या लिखा है, a + b अपॉन a - b = 5 लिखा है, अपॉन 1। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो a + b प्लस a - b अपॉन a + b माइनस a - b। तो यहाँ से 5 + 1 अपॉन 5 - 1, तो ऊपर क्या आएगा 2a और नीचे आएगा 2b। यहाँ 6 और ये 4, ये 2 से 2 जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो a/b 3/2 आ गया। a किसको माना था, 3x को माना था, और b किसको माना था, 9x² - 5 को माना था। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कटेगा, यहाँ से 2x = √9x² - 5 आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4x² = 9x² - 5 आ जाएगा। यहाँ से 5x² = 5 आ जाएगा, यहाँ से x² = 1 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू +-1 आ जाएगी। x = -1 रिजेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, -1 रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए पुट करके देखिए, -1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 11 देख लीजिए। ये है आपका, इसको x मान लेते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर x के इक्वल मान लेते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी x हो जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। ये पूरी क्वांटिटी आपकी x के इक्वल हो जाएगी, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है ना, हम इसको भी x मान सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट ये आ जाएगा प्लस x। तो आपका क्या हो जाएगा, x²
और √3 माइनस √2x माइनस √6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस √2x माइनस √x। तो यहाँ से देखो इसकी रूट आपके माइनस √2 और सॉरी √2 एंड माइनस √3 हो जाएंगे इसके रूट्स, क्योंकि देखो ये सम ऑफ रूट लिखा है ना, बेसिकली ये सम ऑफ रूट लिखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, तो सम ऑफ रूट तो आपका यही आएगा इन दोनों का, प्रोडक्ट यही आएगा, तो इसके रूट की ये हो जाएंगे। तो x आपका देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। लेकिन आपसे x स्क्वायर पूछा है, देखो स्क्वायर लगा है ऊपर, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जो आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाया है, तो उसका रूल ये होता है कि न्यूमरेटर में p प्लस क्यू करते हैं और डिनोमिनेटर में p माइनस क्यू करते हैं। तो आपने तो ये इसमें अपोजिट कर दिया था इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसा भी कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं आप दिव्यांशु, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर a/b इक्वल टू c/d है तो आपका ये भी ट्रू होगा, ठीक है, और ये भी ट्रू होगा आपका, ये दोनों ट्रू होंगे आपके, ठीक है। सर और ये जो लास्ट क्वेश्चन में माइनस √3 रिजेक्ट क्यों हुआ? देखिए आपके, देखिए ये √2 और माइनस √3, देखो ये सम ऑफ रूट लिखा है ना ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं एक रूट √2 होगा और एक माइनस √3 होगा। सम ऑफ रूट लिखा है ना ये, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, तो एक रूट √2 हो जाएगा और एक माइनस √3 हो जाएगा। तो √3 माइनस √3 वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका x पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यस। हरिओम बोल रहे थे इलस्ट्रेशन 21। इलस्ट्रेशन 21 में क्या डाउट है आपको? देखो यही तो है इलस्ट्रेशन 21, इसको सॉल्व करना है आपको। ये तो टाइप 2 हो गया ना आपका, टाइप 2 हो गया आपका। तो इसमें आप ये कंडीशन लगाइए x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन 5 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेंगे। कहाँ गया वो? हरिओम, हरिओम, हरिओम हैंड रेज कर दीजिए अगर आप हैं क्लास में तो। हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो? हाँ मंशा बोलिए। मंशा सर जो S2 का 10th क्वेश्चन है उसको हम डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर नहीं कर सकते? वो नहीं हो पाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, आपको कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाना ही पड़ेगा उसमें। जी ओके, थैंक यू। ठीक है ना। आज का होमवर्क तो यार क्या देना, कोई रेस कर लेना आप, रेस वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट रेस कहाँ तक हो गई है आपकी? 14 तक मिल गई है होमवर्क, तो 11, 12, 13 यही कर लेना तीनों। कल रेस डिस्कस कर लेंगे और क्वाड्रेटिक डिस्कस कर लेंगे। हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो आप? दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो? पहले कही रेस। हाँ राजीव कुछ बोल रहे हो? राजीव नो सर पहले से ही रेस था है निकल। ठीक है, किंजल कुछ बोल रहे हो? यस सर मेरा मतलब हम लोग कोई कई रेस सॉल्व करते हैं ना, तो कई क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है, तो उसे कम कैसे करें, मतलब कैसे उसे फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को?
हाँ देखो, अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा ही आपको, क्योंकि अभी आपकी मैथ्स थोड़ी अभी धीरे धीरे आप जैसे ज्यादा चैप्टर पढ़ोगे, ज्यादा टाइम मतलब इन्वॉल्व रहोगे मैथ्स में, थोड़ा 5-6 चैप्टर आपके हो जाएंगे तो थोड़ी मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अभी तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। देखो जो भी रेसेस का भी जो क्वेश्चन है वो आपकी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है। तो एक बार आप रिवाइज कर लें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और या फिर जो रेस में जो आपकी थ्योरी दी होती है, थ्योरम वगैरह दिए होते हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लें, पिछली वाली रेसेस पे भी, क्योंकि पिछली वाली रेस में सर आपका जैसे कि हम क्वेश्चंस रहते हैं ना, हम लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं सर जैसे सेट्स के, तो उसमें 3-3 सेट के कभी क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें मतलब उसके डायग्राम बनाने में फिर उसको सॉल्व करने में काफी लेंथी पड़ जाता है, तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है। देखो टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अभी आपकी हैबिट नहीं है ना। तो जब पहले अभी आप क्या करिए, इस पर फोकस करिए कि आपकी एरर ना हो, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। यस सर। मनशा साहू पूछ रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। अभी पहले आप क्या करिए, धीरे धीरे सॉल्व करिए। तो धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो, अगर हड़बड़ी में सॉल्व करेंगे तो सिली मिस्टेक ज्यादा होंगी। तो पहले कोशिश करिए धीरे धीरे सॉल्व करें क्वेश्चंस को। धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो पहले एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, तो पहले एक्यूरेसी बढ़ाइए फिर स्पीड बढ़ाइए। पहले अपनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ाइए, ठीक है। पहले धीरे धीरे सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। जब आपकी एक बार एक्यूरेसी बढ़ जाए फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरी सिली मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं, फिर आप स्पीड इंक्रीज करिए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी राजीव, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। मुझे भी थोड़ा टाइम लगता था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगता था। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप होमवर्क पूरा करिए। अगर आप होमवर्क पूरा करते रहोगे, ठीक है, और डिस्कशन पूरा आप इन्वॉल्व रहोगे। बहुत से बच्चे डिस्कशन में चले जाते हैं, ठीक है, जो होमवर्क करके नहीं आते। तो अगर रोज अगर होमवर्क करोगे, डिस्कशन में इन्वॉल्व रहोगे, अच्छे से समझोगे, क्लास में डिस्कशन होगा तो उसको आपको समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आते हो तो फिर डिस्कशन में कुछ समझ में नहीं आता होगा, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता होगा उसे डिस्कशन में भी समझ में आता होगा, ठीक है। तो बस ट्राई करते रहिए। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी दिक्कत होती थी। तो अभी तो स्टार्टिंग है ना आपकी, अभी आप धीरे धीरे आपकी मैथ्स और स्ट्रांग होती जाएगी, और स्ट्रांग होती जाएगी, तो धीरे धीरे और इजी होते जाएंगी चीजें। होमवर्क इनफ है आपका, होमवर्क इनफ है। फिर भी अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। सर आपने अपने टाइम टेबल क्या बनाया था स्टडी का? मैंने तो ऐसा था कि आप होमवर्क में करता था पूरा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि जैसे अगर आपका देखो मैथ्स में ज्यादा होमवर्क मिल गया तो मैथ्स को थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, फिजिक्स में ज्यादा होमवर्क मिल गया तो फिजिक्स में ज्यादा पढ़ लिया। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता था आपका मेरा, कि बेसिकली होमवर्क पूरे करने की कोशिश करिए आप सभी सब्जेक्ट्स का। अगर होमवर्क पूरा करते रहोगे और नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होमवर्क करोगे पूरा, देखो हो सकता है होमवर्क आप करो लेकिन क्वेश्चन ना बने, लेकिन ट्राई करना मत छोड़ना। हो सकता है आपने 5 क्वेश्चन किए, 5 ना बने, लेकिन जब आप ट्राई करोगे ना, उसमें भी बहुत कुछ सीखोगे आप। जब डिस्कशन होगा क्लास में उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट ट्राई पूरा होमवर्क करना। फिर देख लिया, अगर आपने 10 मिनट दिए, 15 मिनट दिए क्वेश्चन को, फिर भी नहीं हुआ, फिर देखो। एकदम से 1 मिनट किया क्वेश्चन और फिर से जल्दी से सॉल्यूशन देख लेना, ये अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 5-10 मिनट आप ट्राई करो क्वेश्चन को, फिर नहीं बने फिर सॉल्यूशन देखिए। फिर सॉल्यूशन में देखिए कि क्या गलती कर रहे थे आप, कहाँ आपने सिली मिस्टेक कर दी थी, किस स्टेप से आप जा रहे थे, कहाँ दिक्कत हो गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन को एकदम से देखना, मतलब जल्दी से देखना प्रेफर मत कीजिए, पहले 10-15 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है। और 10-15 मिनट के बाद फिर आप ऐसा करिए कि उस क्वेश्चन को थोड़ा 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई करिए। कभी कभी क्या होता है कि चीजें क्लिक नहीं करती हैं, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि हाँ नहीं अब तो अभी भी नहीं हो रहा है, फिर जाके सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्यूशन को भी समझिए कॉन्सेप्ट वाइज, कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, मैं क्या गलती कर रहा था जब मैं सॉल्व कर रहा था। तो ये सब आपकी मिस्टेक से सीखते रहिए और होमवर्क पूरा करते रहिए। होमवर्क करोगे, अटेम्प्ट पूरा करते रहोगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।